कल सदन के अंदर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो जनसंख्या नियंत्रण पर टीका टिप्पणी किया गया, ज्ञान दिया गया, इस बयान और ज्ञान से कहीं न कहीं प्रतीत होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से विक्षुब्ध हो गए हैं। इन्हें अभी आराम और इलाज की आवश्यकता है। और आपने अभी कुछ दिनों से आप मुख्यमंत्री जी का हरकत देखे, चाहे वो अशोक चौधरी के पिताजी का पुण्यतिथि में जाकर के उनके पिता के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्चित ना करते हुए अशोक चौधरी पे ही फूल अर्पित कर देना, या कहीं भाषण में विधायक सांसदों को तुम ताम करके प्रयोग करना, इससे प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार जी का या तो मानसिक रूप से दिवालियापन हो चुके हैं, और नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बात का अहम हो चुका है कि सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहने वाला अगर कोई है तो हम हैं, और हमें इस बिहार के सत्ता से कोई उखाड़ नहीं सकता है। ऐसा भी घमंड होने के बाद इस प्रकार का भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने जनसंख्या नियंत्रण पर ज्ञान दे रहे थे, और उनका जो इस प्रकार का बयान आपत्तिजनक बयान है, इस गरिमामय पद पे बैठ करके सदन के गरिमा को भूल करके इस प्रकार का बयान देना, इस प्रकार का भाषा का प्रयोग करना, कहीं न कहीं सदन की गरिमा को धूमिल किए हैं और अपने पद के मर्यादा को वो भूल चुके हैं। मुख्यमंत्री जी के उम्र ढलान के रूप में हो चुका है। अब मुख्यमंत्री जी की बुढ़ापा में चले गए हैं और मुख्यमंत्री जी को अब आराम की जरूरत है। लेकिन अभी भी पद पे बैठ करके जबरदस्ती इस बिहार को गर्त में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस बिहार को अब कितना शर्मसार करिएगा मुख्यमंत्री जी, इस बिहार को अब कितने बार बेइज्जत करवाइएगा, इस बिहार के मर्यादा को कितने बार आप तार खींचिएगा। जरा आप सोचिए कि आपका इस प्रकार का बयान अगर महिला इस बिहार की सुनी होगी तो उन्हें कैसा प्रतीत हुआ होगा। जिन महिलाओं के सम्मान के लिए आप हमेशा लड़ाई लड़ते थे, जिन महिलाओं के लिए आपने हमेशा बिहार में काम किया और ये कहते थे कि हमारी जो सरकार है महिला आरक्षण को बढ़ावा देगा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा, क्या यही महिला सशक्तिकरण की बढ़ावा देने की बात करते हैं? जहां पे आप महिलाओं की गरिमा का ख्याल नहीं रख सकते हैं, महिलाओं की मर्यादा का ख्याल आप नहीं रखते हैं। और आप सोचिए कि सदन के अंदर बैठी महिला विधायिका आपकी बातों सुन करके शर्मसारित हो गई होगी। उस समय उनके अंदर कैसा प्रतीत होता होगा, कैसा बीतता होगा उनके ऊपर कि बताइए एक मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिलाओं के प्रति इस प्रकार का बयान होगा। मुख्यमंत्री जी, आपका इस बयान से कहीं ना कहीं बिहार के वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए और बिहार से बाहर वाले राज्यों भी आपके बयान सुनकर हंसते होंगे कि बिहार में कैसे कैसे मुख्यमंत्री बनते हैं, उनका बयान किस प्रकार से होता है। मुख्यमंत्री जी, आपके अंदर अगर रत्ती भर भी शर्म बचा है तो आप मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दीजिए और माननीय राज्यपाल महोदय इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए इस राज्य में आपातकालीन स्थिति लगाइए, क्योंकि इस बिहार के मुख्यमंत्री और इस बिहार के मुखिया अब असंतुलन हो गए हैं। वो उनको जो मन में आ रहा है वो करते जा रहा है। बाकी मुख्यमंत्री जी का इस बयान का मैं कड़ी निंदा करता हूं और कठोर कार्रवाई की मांग करता हूं कि जब एक प्रजा के द्वारा इस प्रकार का बयान दे दिया गया होता तो सोचिए कि उनके ऊपर किस प्रकार का कानूनी कार्रवाई होता, और राजा को कुछ भी बोलने की आजादी आखिर क्यों? महिलाओं के खिलाफ इतनी अभद्र टिप्पणी करना इनके जो जेहन में बन चुका है, ये कहीं ना कहीं बिहार के महिलाओं को शर्मसारित करता है। बिहार के जो इस बिहार के गरिमामय पद मुख्यमंत्री का होता है, उस मुख्यमंत्री का पद को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी अपने पद की गरिमा को भूल करके इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। बाकी इनके बगल में बैठे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप युवा हैं, आपका भविष्य तो लंबा था, लेकिन आप क्षणिक सुख के लिए इस प्रकार के बयान पे हंसी ठठाका इस प्रकार से लगा रहे थे जैसे लग रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई चुटकुले वाला शायरी कर रहे हैं। उनके पीछे बैठे बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव जी भी हंसी ठहाका लगा रहे थे, क्योंकि सुरेंद्र प्रसाद यादव भी महिलाओं को लेकर के अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं। तो उनको तो यही लगा होगा कि अब हमारे मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का टीका टिप्पणी करते हैं तो हम दोषी कहाँ हैं। तो देखिए, और उसके बाद सदन के बाहर आके मीडिया वाले को बयान देकर के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ये कह जाते हैं कि सेक्स एजुकेशन पर ज्ञान मुख्यमंत्री जी बांट रहे थे। भैया, सेक्स एजुकेशन पर ज्ञान बांटने वाला ये जगह सदन नहीं होता है। अब मुख्यमंत्री जी को इतना ही लगता है कि हमें बच्चों को ज्ञान देना चाहिए तो उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के किसी विद्यालय ज्वाइन कर लेना चाहिए, वहां पे जाके ज्ञान दीजिए। आप ये ज्ञान देने वाला जगह नहीं है। यहाँ पे बिहार के विकास की बात होना चाहिए, यहाँ पे बिहार के
छात्रों हित की बात होना चाहिए, बिहार के रोजगार की बात होना चाहिए, जहां आप सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी, आज इस बिहार में लोग इतना मूर्ख नहीं कि आपको बताने की आवश्यकता है, और कुछ बातें पर्दा का पीछे रहता है, उसे पर्दा से बाहर लाने का उचित अधिकार आप लोग का नहीं है। लेकिन आप लोग तो अपने पद के इस घमंड में, इस सत्ता के अहंकार में इतना चूर हो गए कि कुछ भी कभी भी बोल जाते हैं। आप पे कार्रवाई होना चाहिए, और हमें तो लगता है कि आपको अगर तनिक भी आपके अंदर इंसानियत बचा हो, मानवता बचा हो, तो आपको इस मुख्यमंत्री के पद को त्याग करके किसी बिहार के दूसरे व्यक्ति के हाथे सौंप देना चाहिए, क्योंकि अब आपसे बिहार नहीं समझेगा, और आप इस बिहार को लगातार बेइज्जत करवा रहे हैं, इस बिहार को लगातार शर्मसार आप कर रहे हैं। अब आपको इस्तीफा दे देनी चाहिए, क्योंकि अब बिहार आपकी बानी से बेइज्जती नहीं सह सकता है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार की उन महिलाओं को जगाना चाहते हैं कि आप सोच लीजिए कि महिलाओं की बात करके महिलाओं के प्रति कितना गंदा सोच रखने वाले हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जो बिहार की विकास तो दूर छोड़ दीजिए, यह एक दूसरे का सम्मान नहीं कर पा रहे। ऐसे मुख्यमंत्री बिहार को नहीं चाहिए। और आप सब अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि मुख्यमंत्री जी का इस प्रकार का बयान कितना अशोभनीय है, और अगर अशोभनीय है तो आने वाला आगामी 24 और 25 के चुनाव में मुख्यमंत्री जी को सत्ता का अहंकार दिखा दीजिए कि यह राज्य की जनता जब चाहे जब जिसको सत्ता पे बैठा सकता है। अगर उसके अहंकार हो जाता है तो उस अहंकार को तोड़ने के लिए सत्ता से उखाड़ भी सकते हैं। बाकी इनके बयान के समर्थन करने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जरा अपने घर में महिलाओं से पूछिएगा क्या इस प्रकार का बयान सही है, तो आप बताइए। बाकी आप इस वीडियो से कितना सहमत असहमत है, आप अपना कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर के बताइएगा। बाकी महिलाओं के ये खिलाफ इतना अभद्र टिप्पणी करना माननीय मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को महिलाओं से, बिहार के महिलाओं से माफी मांग करके इनको पद से इस्तीफा देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।